अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला अदर मॉडिफायर में सबसे पहला टॉपिक स्टैटिक मॉडिफायर्स। स्टैटिक मॉडिफायर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। इंट्रोडक्शन ये है, द डिक्लेरेशन ऑफ स्टैटिक मेंबर इज प्रीफिक्स्ड बाय द कीवर्ड स्टैटिक टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम इंस्टेंस मेंबर्स। अब यहाँ पर थोड़ी सी आपको सिचुएशन समझनी पड़ेगी और विजुलाइज करना पड़ेगा एक क्लास को। फॉर इंस्टेंस एक क्लास मैं डिफाइन करता हूँ, क्लास ए बी सी, और उस क्लास में कुछ मेंबर्स डिक्लेयर करता हूँ, से एक्स वाई एंड जी, और तीनों की टाइप मैं इंटीजर कर देता हूँ, इंट एक्स, इंट वाई, इंट सी, और तीनों की एक्सेस मैं प्राइवेट कर देता हूँ। अब ये तीनों वेरिएबल्स जो हैं ये बेसिकली इस क्लास के इंस्टेंस मेंबर कहलाएंगे। इसका मतलब ये कि जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, एबीसी का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये तीनों वेरिएबल्स जो हैं उस ऑब्जेक्ट में रेप्लिकेट या उस ऑब्जेक्ट के अंदर मेमोरी कंटेन करेंगे। यानी फॉर इंस्टेंस एबीसी का एक ऑब्जेक्ट बनता है, उस ऑब्जेक्ट का साइज बेसिकली कंपोज कर रहा होगा इन तीनों के साइज पे। तो तीनों इंटीजर हैं, तो इसका मतलब पर इंटीजर 4 बाइट्स, तो तीन इंटीजर्स मिलके 12 बाइट पे ये ऑब्जेक्ट का साइज कंपोज कर रहा होगा। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर तीन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होंगे या तीन डिफरेंट मेमोरी स्पेसेस होंगी इंटीजर टाइप की। पहली मेमोरी स्पेस जो है एक्स को रिप्रेजेंट कर रही होगी, दूसरी वाई को और तीसरी जेड को। अगर एबीसी का एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल हूबहू इसी शक्ल का होगा। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि पहले ऑब्जेक्ट का अपना यूनिक आईडी है जबकि दूसरे ऑब्जेक्ट का अपना यूनिक आईडी है, जिसके ज़रिए पहला ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो रहा है एज अ फर्स्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो रहा है एज अ सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ओ ए बी सी हम लिखते हैं क्लास का नाम, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम obj1 इज इक्वल टू न्यू ए बी सी और पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। तो ये हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। दूसरी डिक्लेरेशन में लिखता हूँ ए बी सी स्पेस obj2 इज इक्वल टू न्यू ए बी सी पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन। इसका मतलब दोनों का यूनिक आईडी क्या है, एक का obj1 और दूसरे का obj2। मेमोरी में दोनों तो 12-12 बाइट्स के साथ क्रिएट हो गए और दोनों में एक्स वाई जी पड़े हुए। इसका मतलब एक्स वाई जी जो हैं इनकी बेसिकली दो कॉपीज पड़ी हुई हैं मेमोरी में, लेकिन एक एक्स जो है वो obj1 के साथ एसोसिएटेड है जबकि दूसरा एक्स जो है वो obj2 के साथ एसोसिएटेड है। तो इंस्टेंस मेंबर्स जो हैं ऐसे मेंबर्स जो कि जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो ये मेमोरी तब पाते हैं या तब इनको मेमोरी मिलती है। तो यहाँ पर एक माइनर चेंज है, वो ये कि अगर मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ काउंटर के नाम से और उसकी टाइप भी इंटीजर कर देता हूँ और उसे भी प्राइवेट कर देता हूँ, लेकिन प्राइवेट और इंटीजर के दरमियान मैं स्टैटिक लिख देता हूँ, प्राइवेट स्टैटिक इंट काउंटर और सेमीकोलन। इसका मतलब ये हुआ कि ये वेरिएबल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, ये भी प्राइवेट है, ये भी इंटीजर 4 बाइट का, इसका नाम काउंटर है, लेकिन अब ये इंस्टेंस मेंबर नहीं है, इसे हम कहेंगे स्टैटिक मेंबर। स्टैटिक मेंबर का मतलब ये है कि जब भी आप एबीसी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो 12 बाइट्स का होगा, ये 4 बाइट्स उस ऑब्जेक्ट के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। आप एक क्लास के 10 ऑब्जेक्ट्स बना लें, वो सारे के सारे 12 बाइट्स के ही रहेंगे, एक्स वाई जी ही उनमें आता रहेगा, काउंटर किसी एक में भी नहीं आएगा। तो ये काउंटर एक्चुअली कहाँ है, ये कहाँ होगा? तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा स्टैटिक मेंबर्स को, कि स्टैटिक मेंबर्स यानी अभी मैं सिर्फ डाटा मेंबर्स के हवाले से बात कर रहा हूँ कि स्टैटिक मेंबर्स जो हैं ये मेमोरी के ग्लोबल सेगमेंट में क्रिएट होते हैं, जबकि इंस्टेंस मेंबर्स जो हैं वो स्टैक और हीप के कम्बिनेशन में क्रिएट होते हैं। यानी अगर आप ये कहें कि ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन रेफरेंस जो है यानी obj1 और obj2 स्टैक में पड़े हुए हैं और फिजिकली जो उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिली है वो हीप में मिली हुई है, यानी xyz फिजिकली जो 12 बाइट्स मिले हैं वो आपको हीप में मिले हैं और इनका एड्रेस एक्चुअली obj में असाइन हो चुका है। तो ये दोनों का कम्बिनेशन बन रहा है स्टैक और हीप का। तो जो आइडेंटिफायर है ऑब्जेक्ट का वो स्टैक में है जबकि मेमोरी जो क्रिएट हुई है वो हीप में है।
लेकिन हम कह रहे हैं कि जो काउंटर वेरिएबल है वो ग्लोबल सेगमेंट में है इस प्रोग्राम के। तो वो ग्लोबल सेगमेंट जो है, अब यहाँ पर एक और बात अहम आप जहन में रख लीजिए कि हम 4 सेगमेंट्स में अपने प्रोग्राम की मेमोरी को डिवाइड करते हैं। ग्लोबल सेगमेंट, कोड सेगमेंट, स्टैक एंड हीप। ग्लोबल सेगमेंट और कोड सेगमेंट जो है इसे हम फिक्स्ड मेमोरी कहते हैं जनरली, क्योंकि रन टाइम पर ये अपने अंदर कोई चेंज नहीं लाते और जनरली ये मेमोरी जो है ये क्लास के या प्रोग्राम के लोडिंग टाइम पे क्रिएट हो चुकी होती है और ये डिस्ट्रॉय होती है अनलोडिंग टाइम पे प्रोग्राम के। जबकि स्टैक और हीप जो है ये डायनेमिक मेमोरीज होती हैं और ये रन टाइम पर ग्रो और श्रिंक होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट, और ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम पे बनती हैं और टर्मिनेशन टाइम पे ख़त्म होती हैं। इस लिहाज से ग्लोबल सेगमेंट जो है उसकी लाइफ प्रोग्राम में ज़्यादा है, जबकि हीप और स्टैक की लाइफ कंपैरेटिवली कम है। तो यहाँ पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी स्टैटिक मेंबर्स हैं ये ग्लोबल सेगमेंट में क्रिएट होते हैं। तो ग्लोबल सेगमेंट में कब क्रिएट हो जाते होंगे? जब एक मेंबर जो है जब जब बेसिकली प्रोग्राम लोड हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली वहाँ लोड हो जाते हैं। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि एक काउंटर वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया और इंस्टेंस मेंबर्स के लिहाज से अगर मैं इसे कंपेयर करूँ तो इंस्टेंस मेंबर्स की उतनी कॉपी बनती हैं जितने आपकी क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, लेकिन स्टैटिक मेंबर्स पूरे प्रोग्राम के लिए एक ही रहता है, या ये कह लीजिए कि इसकी एसोसिएशन बेसिकली क्लास के साथ है। जैसे एक प्रोग्राम में एक क्लास की मल्टीपल कॉपीज नहीं बनती, वो क्लास एक ही रहती है। इसी तरह से ये क्लास के साथ एसोसिएशन का मतलब ये है कि पूरे प्रोग्राम के लिए काउंटर की कॉपी एक ही रहेगी और तमाम ऑब्जेक्ट्स उस काउंटर को शेयर कर रहे होंगे। ये काउंटर किसी भी ऑब्जेक्ट स्पेस में नहीं होगा, लेकिन तमाम ऑब्जेक्ट्स इसे शेयर कर रहे होंगे और ये काउंटर जो है ये तमाम ऑब्जेक्ट्स के बनने से पहले मेमोरी में क्रिएट हो चुका होगा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था तो इस वेरिएबल को कैसे एक्सेस करेंगे? इस वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू क्लास नेम। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आपने बनाया एक प्रोग्राम में, लेकिन आपने उस प्रोग्राम में या उस क्लास में स्टैटिक मेंबर डिफाइन कर दिया है, तो बेसिकली क्लास के नाम के ज़रिए उस वेरिएबल को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टैटिक मेंबर्स बिलोंग टू क्लास इन विच दे आर डिक्लेयर्ड एंड आर नॉट पार्ट ऑफ एनी इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ये समरी है जो मैंने आपसे डिस्कस की। Depending on the accessibility modifier of the static members in a class, client can access these by using the class name or through object reference of the class. क्लास के नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। The class need to be instantiated to access its static members. तो क्लास को क्या करना पड़ेगा? नीड टू बी इंस्टेंशिएट, क्लास को इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा ताकि वो अपने स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस करे। Further, static variable also called class variables. They exist in the class they are defined in. They are not instantiated when an instance of a class is created. तो ये मैं पहले ही आपको डिटेल बता चुका हूँ. In other words, the value of these variable are not part of the state of any object. ये किसी ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएटेड नहीं है, इसलिए ये वैल्यूज भी वहाँ मेंटेन नहीं करते. When the class is loaded, static variables are initialized to their default values if no explicit initialization expression is specified. तो जब ये class load होती है तो ये default values के साथ initialize हो जाते हैं. Static methods are also known as class method, और static methods की भी same story है. ये भी लोडिंग टाइम पर ही मेमोरी में लोड हो जाते हैं और इनको कॉल करने के लिए आप क्लास के नाम के ज़रिए इनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और अगर कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल हो तो उसके ज़रिए भी कर सकते हैं. स्टैटिक मेथड इन अ क्लास कैन डायरेक्टली एक्सेस अदर स्टैटिक मेंबर्स इन द क्लास. हाँ, ये एक रिलेशनशिप है कि स्टैटिक वेरिएबल सिर्फ स्टैटिक मेथड्स में ही अवेलेबल हो सकते हैं. उसकी रीज़न ये है कि दोनों की लाइफ टाइम के लिहाज से ये बात की जा रही है. It cannot access instance members of the class as there is no notion of object associated with a static method.
Static method in a class can always use a reference to the class type to access its members. अगर static method में किसी non member को access करना, non static variable को access करना चाहते हैं आप, तो पहले आपको object बनाना पड़ेगा और उस object के ज़रिए आप non members को access कर सकते हैं. A typical static method might perform some tasks on behalf of the whole class, and for object of class, the static variables counter keep track of number of instances of the light class created. तो यहाँ पर जनरली आप स्टैटिक मेंबर का यूज़ ये देखते हैं कि ये काउंटर कर रहे होते हैं तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए ऐसी मेमोरीज़ या ऐसी इंफॉर्मेशन जो तमाम ऑब्जेक्ट्स को शेयर करनी होती हैं.